अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो रोमानिया की तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बट पाकिस्तान में स्पेशली और हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ अगर हम उनका सीजीपीए देखें तो स्टूडेंट्स का 2.5 2.6 से बहुत रेयर होता है कि स्टूडेंट का 3+ सीजीपीए भी चला जाए। आल्दो के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका सीजीपीए बहुत अच्छा होता है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका सीजीपीए मिनिमम 60+% उनकी बन रही होती है। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि उनका रोमानिया में एडमिशन हो जाए, उनको ऑफर लेटर मिल जाए और वो फर्दर वीज़ा फाइलिंग कर सके। तो आज मैं वही ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, रोमानिया की यूनिवर्सिटी जिसमें आपका हो सकता है, ठीक है, और इजीली आपको एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। इसकी फ़ी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसकी फ़ी बहुत हाई होगी, नो, इसकी फ़ी बिल्कुल हाई नहीं है। जैसे नॉर्मल रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ की है वैसे ही इसकी भी यूनिवर्सिटी है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये वन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सबसे अच्छी चीज़ जो क्या है ये कि बुचारेस्ट में ये रोमानिया की यूनिवर्सिटी है। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो देन फर्दर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि रोमानिया अमेरिकन यूनिवर्सिटी का सर्च करना है गूगल से। इस तरह आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने उसके होम पे चले जाना है। देन आपने बैचेस के एडमिशन देखने हैं, वो आप देख सकते हैं, एडमिशन, मास्टर और ट्यूशन फ़ी एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है और क्या सारा सिनेरियो है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट को होता है कि इसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है तो देन वेल एंड गुड है। अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जो प्रीवियस एजुकेशन है अगर वो फुली इंग्लिश में है तो वो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम एमओई कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का अपना हाई सीजीपीए, उसका स्कूल का सीजीपीए और उसका कॉलेज का सीजीपीए एंड उसकी यूनिवर्सिटी का सीजीपीए भी काउंट होगा। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि इस यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है मेन है, जिस भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देगी वो इसका ऑनलाइन इंटरव्यू है। ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप का इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू अगर बहुत अच्छे से देते हो तो यूनिवर्सिटी आपको इजीली एडमिशन लेटर दे देती है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि इसमें करना क्या होता है। इसमें सिंपल आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी जैसे पे हो जाएगी, आपने एडमिशन लेटर जब आपको रिसीव हो जाना है तो आपने मेक श्योर करना है जो इसकी ट्यूशन फ़ी है विद इन 10 डेज आपने इसमें सबमिट करवा देनी है। अगर आप इसे ज़्यादा डिले करोगे तो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर आपका कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो इसमें इसमें बाकी भी इसके बेनिफिट इंक्लूड हैं, कौन कौन से बेनिफिट ये यूनिवर्सिटी दे रही है। इसके अलावा हम इसकी बैचेस के एडमिशन या इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो हम अप्लाई कैसे करना है बेसिकली। तो आपने स्टार्ट किस तरह करनी है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, पर इससे पहले हम इसके कोर्सेज वगैरह को, रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए नॉन एयू स्टूडेंट्स को, उनके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ऑल जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। और मेक श्योर करना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हों, लीगलाइज्ड हों या फिर मुफा से अपोस्टाइल होने चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सीएनए चाहिए। सीएनए की बैक साइड को आपने क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा लेनी है क्योंकि वो उर्दू में है। तो जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उर्दू वाला डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, आपको फाइनेंशियल हाई स्कूल स्टडीज इंटर मैट्रिक की आपने साथ अटैच करनी है, ठीक है। और जितने भी आपके एजुकेशनल है वो सारे आपने ऐड करने हैं। अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। आपने अगर प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है तो वो वाला लेटर आपने साथ अटैच कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज हैं रोमानिया में। इस यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स के भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस एंड बैंकिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ट्रेड है। ये आपको इजीली इनमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड है तो देन आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं आपको इस कोर्स में अप्लाई करने की। आप बाकी अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी देख लें क्योंकि ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और फर्दर आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और फर्दर हम देखते हैं कि इसमें ट्यूशन फ़ी कितनी है, जो कि स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है। हमें ज़्यादा फीस नहीं देनी है, हमने कम देनी है। तो यहाँ पे हम इसकी देखेंगे, एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 150 यूरो है, वो आपने कंपलसरी पे करनी है। ये ईयू वालों के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो 250 यूरो फ़ी पे करेंगे।
इसके अलावा हम ट्यूशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ी बैचलर्स के लिए आप देखोगे कि रेगुलर ट्यूशन फ़ी 3400 यूरो है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली रेगुलर एडमिशन भी इसमें होते हैं, तो उसमें आपकी फ़ी आती है 2700 यूरो। वो अभी आपकी नहीं आएगी, आपकी 3400 यूरो ही आएगी, क्योंकि 31 मार्च गुजर चुका है। तो आपने विद इन 10 डेज में अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होती है, ये आपने मेक श्योर करना है। इसके अलावा बेनिफिट्स भी आप ये यूनिवर्सिटी देती है आपको, अप टू 100 यूरो, आपको 10% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। स्टडी ट्रिप होता है, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ आप वो कोलैब कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर हम देखें तो। इसके अलावा मास्टर में आपके जो ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए वो 3600 यूरो आपकी आएगी। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये बहुत रीज़नेबल फ़ी है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि इसमें डेडलाइन क्या है, डेडलाइन इसकी 31 अगस्त इसकी डेडलाइन है, ठीक है। आपने उससे पहले पहले इसमें अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी करनी है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें प्रिपेयर इंटरव्यू आपने लाजमी प्री करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 30 मिनट का ये आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपके से पूछेंगे आपकी बैकग्राउंड, मोटिवेशन, एस्पिरेशन, क्यों आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फॉलो अप अपनी ईमेल करनी है, फॉलो अप ईमेल रखनी है। आपने डेली बेस पे अपनी ईमेल चेक करनी है जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपका फर्दर वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रीज़न ये होती है, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद ये फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती है। जैसे यहाँ पे हमारे मुफा है, वहाँ पे भी रोमानिया में भी बल्कि इनकी एक एजेंसी होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। तो फर्दर इसमें अप्लाई कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जैसे ही आपको पार्ट 2 नोटिफिकेशन शो, आप अब चेक कर सकते हो इसमें अप्लाई कैसे करना है। सो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी के लिए आप कंप्लीट करो। अगर आपके डॉक्यूमेंट मुफा पोस्टाइल नहीं है तो वो लाजमी करवा लो। किसी की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो कॉमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।